खबर है, कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका को खारिज कर दिया। एक बहुत बड़ा झटका मीनाक्षी नटराजन को लगा है, कांग्रेस को लगा है। ये मामला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से। दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो कि कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने तय किया था कि ये कोर्ट तक हम मामला लेकर जाएंगे। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्यसभा की उम्मीदवार थी और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका मीनाक्षी नटराजन के लिए लगा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस ने मुलाकात की थी उसके बाद कहा था कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द किया है, उसके बाद हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। अनूप हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कहते हुए खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को? जानकारी थी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा रिटर्निंग ऑफिसर का अधिकार होता है, इलेक्शन कमीशन का अधिकार होता है, ऐसे में ये कह सकते हैं मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से उन्होंने एफिडेविट में कुछ चीजों को छिपाई है और इसी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द किया है। हालांकि ये कहीं ना कहीं ये जिस समय रद्द हो रहा था, अभिषेक मनु सिंघवी और जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनकी तरफ से भी ये समझ जरूर था कि चूंकि ये पूरा मामला जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है, रिटर्निंग ऑफिसर का अधिकार होता है, तो ऐसे में ये टिक नहीं पाएगा। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि एक चांस लिया जाए और इसको एक तरह से झटका लगा है। जी। तो क्या अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प बचता है अनूप? देखिए, कांग्रेस के पास अब राजनीति के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कल जो है वो 3 जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे बीजेपी को, उसको ऑलरेडी सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, वो अब राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। तो ऐसे में अब मौका ज्यादा नहीं है, कह सकते हैं कि अब राजनीति के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर जो है उनकी याचिका को खारिज कर दी गई है, तो फिर आगे जो है उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है राजनीति के अलावा। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से इस मामले को उठाया गया और जानबूझ करके मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द कराया गया। बिल्कुल अनूप, जिन्होंने अभी टीवी स्विच ऑन किया है उनको जरा पूरा इसका बैकग्राउंड भी बताइए कि आखिरकार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन क्यों रद्द हुआ था और फिर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को कैसे चुनौती दी गई? देखिए, कोई भी अगर राज्यसभा के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन भरते हैं तो उन्हें हर तरह की जानकारी जो है, अगर उनके मामले पर कोई कोर्ट केस है या कोर्ट से सम्मन आया है या किसी तरह के मामले हैं, तो उनको पूरी जानकारी जो है उस नामांकन के दौरान देना होता है, एफिडेविट के दौरान देना होता है। मीनाक्षी नटराजन ने एक मामले पर जो तेलंगाना का मामला है, हालांकि उनका पर्सनल मामला था, उस मामले को उन्होंने वहां पर नहीं बताया एफिडेविट में, जो एक तरह से कह सकते हैं कि मीनाक्षी नटराजन की तरफ से ये चूक के तौर पर देखा जाता है। चूंकि के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को, पुन्नु स्वामी के लॉ को भी पढ़ा और पुन्नु स्वामी के लॉ को देखते हुए नंबर ऑफ जजमेंट्स उसी लॉ के अकॉर्डिंग आज तक आई हैं और आज तक वो लॉ कायम है। उसी को देखते हुए उनकी पिटीशन आज जो है ना रद्द कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। कानून की धारा 33A का भी जिक्र किया गया। सिंघवी साहब ने कहा कि इसमें जानकारी को छिपाई नहीं गई थी क्योंकि आरोप तय नहीं हुए थे। देखिए, जन प्रतिनिधित्व कानून ROPA के एक्ट के 33A की बात अभिषेक मनु सिंह आई थी और नहीं, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया, तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। ऑनलाइन प्रेजेंट पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ
ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है तो जब आप नहीं कर रहे आलू भाई मुझे एक आपको मानती है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन जिनका नामांकन रद्द किया गया था राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए, उनकी आप पहली प्रतिक्रिया सुन रहे थे। दिल्ली में वो मौजूद थी। अंडर मेंटेनेबल नहीं है और मेंटेनेबिलिटी पे ही, जस्ट मेंटेनेबिलिटी पे ही आज उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। इंग्लिश में तो देखिए, वकील भी अपनी पूरी जानकारी दे रहे हैं कि ये मामला कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी जो याचिका है वो हम खारिज करते हैं। अनूप भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनूप, जो आप कह रहे थे ना कि अब ये राजनीति ही बचती है, सीधे सीधे मीनाक्षी नटराजन ने तो अपनी पहली प्रतिक्रिया में यही बता दिया कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अगर वकील हैं तो ये कुल मिलाकर दिखता है कि किस तरीके से बीजेपी एक्सपोज हो गई है। यानी ठीक रहा बीजेपी पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचता है। सिर्फ इस बात को ही जिक्र वो कर रहे हैं कि अनूप आपके पास आइए, प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, उनको सुनते हैं जी। कंटिन्यू अनूप कंटिन्यू। अनूप जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, मीनाक्षी नटराजन हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर अभिषेक मनु सिंघवी हो, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर आप राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अगर आप नामांकन भर रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। कोई राजनीति में ये लोग नए नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि समय अगर किसी बात की जानकारी आप छिपा रहे हैं, किसी बात की जानकारी को आप एफिडेविट में नहीं बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चूक है। और इस चूक को मानने की बजाय अगर आप इस मसले पर राजनीति करना चाह रहे हैं या इस चूक को बताने के बजाय आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। और देखिए, आपके खिलाफ अगर कोई नोटिस जारी हुआ है तो इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए थी एफिडेविट में। कहीं ना कहीं मीनाक्षी नटराजन को इस बात को समझना होगा कि आपने चूक की है और यही वजह है कि देखिए वहां के बिल्कुल ये गलती बहुत भारी पड़ गई। चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते, कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और याचिका को खारिज कर दिया गया है। शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी